बाबा नाइन के दर्शकों को नमस्कार। आज हम नाटकवाला कला मंच आमेर के संस्थापक श्री ओम प्रकाश सैनी जी से मिलने जा रहे हैं। श्री सैनी जी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, जिन्होंने समाज में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आइए श्री सैनी जी से उनके नाटकवाला कला मंच आमेर और सामाजिक दायित्वों के प्रति उनके समर्पण के बारे में जानते हैं। नाटकवाला कला मंच आमेर रंग महोत्सव 2024 के माध्यम से खुला रंगमंच का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय नाटक समारोह का आयोजन किया गया। तो आज हम बात करते हैं ओम प्रकाश सैनी जी से कि किस तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। नमस्कार ओम प्रकाश जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि रंगमंच से आप किस तरीके से जुड़े, इससे पहले इसके अलावा और आप क्या करते थे। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और मैं पिछले 12 साल से रंगमंच कर रहा हूँ। उससे पहले मैं जीव विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, साथ में उसी के साथ में मैं कंप्यूटर का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने अपनी जो मास्टर्स MSc IT इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से की, उसके बाद में ही मैं रंगमंच में आया हूँ। तो थोड़ा ये बताएंगे कि आपने जो नाटकवाला कला मंच, एक अलग हटके नाम है, तो इसका आपको किस तरीके से ख्याल आया कि इस तरह से कोई आपको करना चाहिए। इसके पीछे पूरी एक लंबी जर्नी है कि एक नाटकीय घटना है। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे रंगमंच में आया। जब मैंने अपनी मास्टर्स इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से कर रहा था, तो उसके अंतिम वर्ष में तो मैंने सोचा कि इसके बाद हमें क्या करना है लाइफ में। तो लाइफ में सिर्फ जॉब ही करना है या फिर शादी करके परिवार पालना है। नहीं, सोचा, काफ़ी विचार किया, तो लगा कि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो जीवन में कुछ ऐसा कुछ कार्य करके जाना है ताकि हम ईश्वर को भी हम कुछ ना कुछ जवाब दे सके, तुमने अपने जीवन में ऐसा क्या किया। तो उसी की तलाश में मैं नाट्य विभाग पहुंच गया। उसके बाद से ही मेरी नाटक रंगमंच की जर्नी स्टार्ट हुई। और जब आया रंगमंच में आया तो देखा कि हमारे समाज में नाटक, रंगमंच या कला को एक अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। अब उसके अंदर मैंने देखा कि जब हमारे समाज में ही नहीं देखते हैं तो हम रंगमंच में कहाँ खड़े हैं, कला को लेकर कहाँ खड़े हैं। और कला को सम्मान नहीं मिलेगा तो हमें भी सम्मान नहीं मिलेगा। तो एक नाटक करने वालों को लोग इस नज़र से देखते हैं कि ये तो नाटक करता है, नाटक वाला है। तो वो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो मतलब एक अपशब्द के रूप में देखते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं। और मेरे साथ में ऐसा कई बार हुआ है। जब भी मैं कहीं रिश्तेदारी में, शादी समारोह में जाता तो वहाँ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करते हो, तो मैं बोलता कि मैं नाटक करता हूँ। तो शुरुआत में काफ़ी लोग मुझ पर हंसने लगे, अरे मजाक कर रहा है, नहीं सही बता क्या करता है। एक्चुअली में मैं नाटक करता हूँ। मैंने कहा कि मैंने इसकी शिक्षा भी ग्रहण करी है, राजस्थान विश्वविद्यालय से नाट्य विभाग से मास्टर्स MA किया है और अच्छे मार्क्स से MA किया है। तो जब शिक्षा करने वाले को ही एक अच्छे सम्मान से नहीं देख रहे हैं तो नाटक को किस तरह से देखेंगे। तो जब लोग मुझे बोलने के नाटक वाला, तो मैंने इस शब्द को पकड़ लिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नाटकवाला कला मंच आमेर में। और मैं ओम प्रकाश सैनी नाटकवाला कला मंच को मूर्त देने के लिए प्रयासरत। मेरा प्रयास है कि रंगमंच, कला और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को और आम जन को किस तरह से एक दूसरे से जोड़ा जाए। नज़रिया बदलने का एक माध्यम रंगमंच को मैंने एक हथियार के रूप में देखा और सामाजिक समस्याओं को लेकर कि नाटक करने की सोचा। और नाटक वाला के नाम से ही मैंने अपने घर से शुरुआत करी कि अगर मैं घर वालों को समझा दूंगा तो मैं रिश्तेदारों को समझा दूंगा, रिश्तेदारों को समझा दूंगा तो समाज को समझाना और भी आसान हो जाएगा। तो इसी के नज़रिए में मैं घर से ही नाटक वाला कला मंच बनाया। अपने जो घर के बगीचे को नष्ट किया, वहाँ पर नाटक वाला कला मंच की नींव रखी, मिट्टी से लीप कर शुरुआत करी, छोटी छोटी लाइटें जोड़ी। पहले पर्दे भी नहीं थे, फिर पर्दे लगाकर मंच पर नाटक शुरुआत करना शुरू किया। फिर लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा, साथियों का भी इंटरेस्ट जागा, उन्होंने भी रुचि दिखाई मेरे इस काम में। उन लोगों ने भी दूर दूर से आकर नाटक करने लगे। तो धीरे धीरे आज ऐसा माहौल बन चुका है कि रिश्तेदार तो बोलते ही हैं, आस पड़ोस वाले तो बोलते ही हैं, दूर दूर से लोग बोलते हैं कि आपका नाटक कब है, कब नाटक वाला कला मंच पर नाटक होगा, हम भी देखने आएंगे और हम भी हमारा नाटक वहाँ पर करना चाहते हैं। तो एक जो मैंने नींव रखी थी
वो आज कहीं ना कहीं एक मूर्त रूप देती हुई दिखाई दे रही है और भविष्य में ये बड़ा रूप ले, इसी के लिए प्रयास है। और आप जैसे लोगों का साथ चाहिए और जो नाटक कला से जुड़े हुए हैं उन लोगों का साथ चाहिए। हाँ, पास में पड़ोस में आम का बगीचा है, लेकिन वहाँ पे देख लेगा तो कोई नहीं देखेगा। रात का इतना अंधेरा है और वहाँ पर आम के बगीचे में सूखे पत्ते पड़े होंगे। हाँ, उनको जलाकर आज की रात तो कैसे कैसे निकालनी पड़ेगी, नहीं तो सुबह भी देखने को मिलेगी या नहीं। जबरा, जबरा, आजा, आजा पास में। चल, वहाँ आम के बगीचे में चलते हैं, वहाँ पर अलाव सेकेंगे। मैं झाड़ू बना लेता हूँ। जबरा, जबरा, जबरा। लगता है आज तो नील गाय और जबरे के बीच युद्ध छिड़ा है। या तो फसल रहेगी ये जबरा, जबरा, जबरा। किस तरीके के नाटक आप यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं? कोरोना काल जब आया था तो उससे पहले ही मेरी इच्छा थी कि महिला दिवस पर कुछ ना कुछ नाटकवाला कला मंच के माध्यम से होना चाहिए। तो उस टाइम पर कोशिश की, नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात मेरी माताजी है जो कि बिल्कुल ही अनपढ़ है और बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने कभी बचपन देखा नहीं और उनके साथ में जीवन में क्या क्या मतलब मैं कहूँगा कि यातनाएं हुई। मतलब बचपन नहीं देखा, पढ़ाई नहीं की और फिर ससुराल में आने के बाद वहाँ पर कुछ समस्याएं हर घर में होती है, वो समस्याओं को सामना किया, फिर भी वो कभी हारी नहीं। और अनपढ़ होते हुए भी मुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया और अच्छी समझ और अपनी संस्कृति से मुझे अच्छी ही बातें सिखाई कि समाज में जो चल रहा है, टीवी में, न्यूज़ में दिखाई दे रहा है, तुझे ऐसा कुछ करना नहीं है और घर वालों का नाम ख़राब नहीं करना है। तो उसको देखते हुए मुझे मन में था कि मेरी माँ महिला है तो महिला दिवस पर कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए होना चाहिए। सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं, हर एक माँ के लिए उसको उचित शिक्षा मिले और उचित सम्मान मिले। इसको देखते हुए 2 लाइन, उचित शिक्षा और उचित सम्मान महिलाओं के लिए। तो उसी को नज़र में देखते हुए मैंने एक फेस्टिवल डिज़ाइन किया। शुरुआत में लग नहीं रहा था कि ये हो पाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने शुरुआत की, उसको सोशल मीडिया पे डाला, दोस्तों से बात करी, तो दोस्तों ने भी उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने भी नाटक सेलेक्ट करे। और उन समस्याओं को लेकर जो आज समाज में व्याप्त है और कॉमन समस्या है, लेकिन उस पर कोई सुनो, पानी की कमी नहीं है हमारे घर। 5 टैंकर आते हैं दिन के, फुल टंकी भरते हैं हम, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं गरीब आदमी नहीं है, गरीब नहीं है। वो तो ठीक है शर्मा जी, आप गरीब नहीं है, आपके 5-10 टैंकर आते होंगे हाँ। पानी के, लेकिन जो आप पानी की बर्बादी कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है भाई। मैं एक बाल्टी से नहीं नहा सकता, मेरे को शैम्पू लगाना है, बदन गीला करना है, फिर कपड़े धोने हैं। और मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी बातों के चक्कर में मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाना भूल गया। अरे सूर्य देवता मुझे माफ करना। ओम सूर्याय नमः। और शर्मा जी, हाँ? ये क्या कर रहे हो? क्या? सूरज को जल चढ़ा रहे हो कि बुझा रहे हो? तो आम जीवन में आम लोगों तक वो बात पहुंचाने के लिए ही मैंने ये महिला दिवस में और अपनी माँ को समर्पित करने के लिए भी इस फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसमें 3 दिन का हमने फेस्टिवल रखा है। वैसे तो ये खुला रंगमंच है, अगर और भी नाटक होते तो वो 3 से 5 दिन का भी हो सकता था, लेकिन उसको हमने ज़्यादा बड़ा नहीं किया कि शुरुआत है, 3 दिन का ही हमने अभी इसको रखा है। ओम प्रकाश जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि रंगमंच से तो वैसे बहुत लोग देखा है, मैं जुड़े हुए रहते हैं, बड़े बड़े थिएटर्स भी बने हुए हैं, पर आपने एक अलग हटके ग्रामीण परिवेश में, आमेर में, अपने घर में ही इस चीज़ को नाटक वाला कला मंच के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो आगे की भविष्य की आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या योजनाएं हैं नाटक वाला कला मंच के माध्यम से, थोड़ा बताएंगे? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि लोग इससे थोड़ा सा इंस्पायर हो कि रंगमंच में हम आए हैं, तो रंगमंच ने जीवन में हमें जो दिया है तो वो हम किस तरह से रंगमंच को लौटा सकते हैं। उसी को देखते हुए मेरे जीवन का शायद मकसद बन चुका है कि नाटक वाला कला मंच सिर्फ एक नाम नहीं है, वो आगे जाकर कहाँ तक पहुँचता है इसकी कोई सीमित सीमा नहीं है अगर देखा जाए तो। अब मैं इसको जोड़ता हूँ, नाटक वाला कला मंच सिर्फ एक स्थान नहीं है, अगर मैंने घर पे बनाया है तो उसके पीछे भी एक बड़ा मकसद है कि
हमारे जो परिवार वाले ग्रामीण परिवार से जो लोग आते हैं, कलाकार आते हैं, वो लोग अपने ही बच्चों की प्रस्तुति देखने शहर नहीं जा पाते। पूरा जीवन गुजर जाता है कि अपने बच्चे की प्रस्तुति वहाँ पर एक स्टेज पर जाकर देखे, नहीं देख पाते हैं। जब मेरा पहला नाटक था तब मैंने अपने परिवार वालों को बुलाया, वो लोग आए, उन्होंने देखा, लेकिन बहुत सारे लोग छूट गए थे। उसको देखा मैंने कि क्यों ना, मतलब लोगों को अगर हम रंगमंच तक नहीं ले जा रहे हैं तो रंगमंच को लोगों तक कैसे ले जाया जा सकता है। एक उसका भी एक बड़ा उदाहरण है कि नाटक वाला कला मंच, और नाटक वाला कला मंच मेरे घर पर ही नहीं, ये एक हम कहीं पर भी जाकर मंच बनाएं, उसके लिए पोर्टेबल सामान हमारे पास हो, और एक वेनिटी जो बस होती है ना बड़े बड़े सुपर स्टार्स के लिए, सारी सुविधाएं उस वेनिटी बस में होती है। वैसे ही हमारे कलाकार एक वेनिटी बस में बैठे और पूरा सेटअप हमारा उसके अंदर हो। हम कहीं जाएं किसी गांव में, जिस गांव में वहाँ की कला के लोगों को मंच नहीं मिल पाता, उन लोगों को रंगमंच देखने को नहीं मिल पाता, वहाँ हम जाएं, हमारे कलाकार अपनी प्रस्तुति लेकर जाएं, वहाँ रुकें, 1 दिन 2 दिन सेटअप लगाएं, नाटक करें उनके लिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नाटक करें, और वहाँ पर उन लोगों को नाटक दिखाएं। रंगमंच की और भी जो कला है, जैसे कि नृत्य है, संगीत है, वो भी हम प्रस्तुति करें। तो वहाँ के जो कलाकार हैं उनको मोरल सपोर्ट मिलेगा, वो भी इस चीज़ के लिए आगे आएंगे। धीरे धीरे अगर वो लोग आगे आते हैं तो वहाँ पर भी रंगमंच डेवलप होगा, और रंगमंच का जो एक हथियार के माध्यम है समाज को जागरूक करना, समाज को एक आईना दिखाना, झूठ के सामने सच बनकर खड़ा हो जाना, तो वो चीज़ मुहिम हम आगे ले जाना चाहते हैं नाटक वाला कला मंच के माध्यम से। एक वेनिटी बस हो, उसमें कलाकार हो, हमारा सामान हो, और पूरे भारत में इस बस को हम घुमाना चाहते हैं। शुरुआत है कि हम आमेर से करेंगे कि छोटे रूप में हम छोटा सामान भरें गाड़ी में, दूसरे गांव जाएं, वहाँ सेटअप लगाएं, नाटक करें। धीरे धीरे अगर सपोर्ट मिलता गया लोगों का तो वेनिटी बस भी डिज़ाइन करवाएंगे, उसमें कलाकार जाएंगे, और जो कलाकारों को रंगमंच में पैसा नहीं मिल पाता है वो पूरे साल उनको जो ये काम करने का एक पैसा भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये मूर्त रूप आगे जाके बड़ा जो मकसद है कहीं ना कहीं एक दिन कामयाब ज़रूर होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर उद्देश्य आपका है, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आप अपने उद्देश्य में सफल रहें और नाटक के माध्यम से जन जन तक समस्याओं का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बाबा न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा जीवन का पहला ही साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। इससे पहले मैंने कभी इस तरह से कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश जी, जिनका विचार आपने जाने, एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य के साथ वो नाटक वाला कला मंच का मंचन कर रहे हैं, और उसके माध्यम से समस्याएं जो समाज की है उस समस्याओं को उठाकर उनका समाधान निकाल रहे हैं कि किस तरीके से उनका समाधान किया जा सकता है और अपने जीवन में एक खुशहाल ज़िंदगी जी जा सकती है। आगे मेरे साथ और भी अपडेट्स के लिए बने रहें बाबा 9 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। पर ध्यान रहे, बाबा सब जानता है। माध्यम में अपनी बात आकर रंगमंच के माध्यम से जनता के सामने, दुनिया के सामने बिना डरे, बेहिचक और सच के साथ में भी बात करने का एक माध्यम है नाटक वाला कला मंच।